ठीक है। तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ये अपनी फिफ्थ क्लास है अलजेब्रा की। इसमें भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर एक दो दिन में हम लोग क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, है ना। ठीक है, तो क्वेश्चंस ही करने हैं मेनली। बेसिकली आप देख रहे होंगे कि थोड़ा थोड़ा आगे हम लोग वर्जन पढ़ रहे हैं। कंसेप्ट सेम है कि हमको एक्स स्क्वायर एक मतलब ए प्लस बी का होल क्यूब और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इन सब का ही फॉर्मूला यूज करके जो बहुत ही सिंपल फॉर्मूलेज हैं उनसे ही सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं, है ना। मैंने कुछ अलग से आपको बहुत बड़ी ट्रिक व्रिक कुछ नहीं बताई है कि कोई ट्रिक बता दी है अलग से, है ना। तो आप लोग मतलब अभी सब बेसिक ही चल रहा है, ऐसा कुछ हाई लेवल नहीं है। ठीक है, और सब बेसिक से क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो आज भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे अच्छे अच्छे वाले, थोड़े से और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, है ना। और फिर हम लोग एक दो दिन में ये ऐसे क्वेश्चंस जब थोड़े से खत्म हो जाएंगे। और आप लोगों ने असाइनमेंट चालू किया गया, किसी ने कुछ क्वेश्चंस बन रहे हैं क्या असाइनमेंट में आप लोगों से? पहले ये बताइए। क्वेश्चंस कुछ बन रहे हैं क्या कि कोई कुछ कि नहीं हो रहे हैं क्वेश्चंस आप लोगों से? क्वेश्चंस बन रहे हैं कुछ कुछ? अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है ना उसके बाद के। देखिए आपको क्वेश्चंस बहुत सारे करने पड़ेंगे डेली डेली, कम से कम 30-40 क्वेश्चन इस टाइप से करने पड़ेंगे। और अगर आपको टाइम थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तभी कुछ क्लास में मजा आएगा पढ़ने में आप लोगों को। चलिए हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें देखिए हमको क्या निकालना है। अब थोड़ा सा बड़ी संख्या है, अब ये ऐसा नहीं कि इसमें कोई बहुत बड़ी कोई ट्रिक लग जाएगी तो सीधे आंसर निकल जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो राइट साइड में है ये अपना स्पेशल कंडीशन तो है नहीं। कल हम लोग स्पेशल कंडीशन के बारे में बात कर रहे थे, है ना, कि अगर राइट साइड में इक्वेशन के 1 है या -1 है, 2 है या √3 है, तब मैंने बताया था ना स्पेशल कंडीशन होती है। उस केस में हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं कि एक्स क्यूब बराबर -1 हो जाता है, एक्स की पावर 6 बराबर -1 हो जाता है। इस टाइप से मैंने पढ़ाया था, है ना। ठीक है, जो पहली क्लास में नहीं आए हैं पिछली क्लासेस में, उनको समझ में नहीं आ रहा होगा अभी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन जो क्लासेस में आ रहे हैं उनको उनको पता लग गया होगा कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये कोई स्पेशल कंडीशन तो है नहीं, तो मुझे तो उसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। और सॉल्व करने का तरीका क्या है? देखिए सॉल्व करने का ऐसा नहीं कि एकदम इसको इसको देख के ही मतलब एकदम हालत खराब हो जाएगी, क्या अब मैं क्या करूं। तो आपको यही सोचना है कि मैं कैसे ब्रेक करूं, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए फंडामेंटल से जाएंगे तो हमें ब्रेक करना पड़ता है। तो ये पावर 7 है ना, पावर 7 है। तो और मुझे देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब का तो मुझे फॉर्मूला पता है, उसमें बहुत कंफर्टेबल हूं मैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं किसी तरह हमको इस टाइप से कुछ निकालना पड़ेगा। अब लेकिन ये चीज नहीं है। अब देखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज नहीं बनेगी इसमें, है ना। इसमें क्या बनेगा, एक्स की पावर 7, ए ए प्लस बी, ये इसको इसको होल होल मल्टीप्लाई करना आता होगा आप लोगों को। तो ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई, ये सब तो पता है ना आप लोगों को। तो ये क्या बनेगा, एक्स की पावर 7 बन जाएगा। फिर ये एक्स की पावर 4 1/x क्यूब से मल्टीप्लाई होगा, एक्स बन जाएगा, प्लस 1/x, क्योंकि ये अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा। यही तो है ना, ऐसा ऐसा तो सीखते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये x बन जाएगा 1/x, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 1/x की पावर 7। ठीक है, तो मेरे पास आ गया इसका आंसर। आंसर नहीं मतलब इसको सॉल्व करके ये बनेगा। ठीक है, तो अब देखिए इसकी वैल्यू तो 3 है। तो किसी तरह अगर मैं ये निकाल दूं, ये चीज समझ में आया आप लोगों को? किसी तरह अगर मैं मान लो ये निकाल दूं, किसी तरह मान लो मैं ये निकाल दूं, तो मेरा काफी हद तक काम हो जाएगा। अगर मैं ये निकाल दूंगा तो उसमें से 3 माइनस कर दूंगा तो मेरा ये निकल जाएगा। अगर मैं जो मैंने ऊपर लिखा मल्टीप्लिकेशन में, अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल दूं और इसकी वैल्यू निकाल दूं और दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं और 3 से माइनस कर दूंगा, क्योंकि मैंने इन दोनों को सॉल्व किया, तो ये आया ना, ये दोनों आया ना, ये दोनों, है ना। तो अगर मैं इसको अलग अलग निकाल दूंगा और 3 से माइनस कर दूंगा, क्योंकि 3 उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो फिर हमारा आंसर निकल जाएगा। सबको समझ में आया इतना कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, अब देखिए एक्स प्लस 1/x तो दिया हुआ है आपको। एक्स प्लस 1/x तो क्या क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस 1/x तो 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये तो देखो निकालना, ये तो निकालना भी आप लोग को आ ही गया होगा, तो बच्चों का खेल है, इसको कुछ निकालने में कोई जरूरत, हमको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये कैसे निकल जाएगा, 3³ -3 × 3, ये समझ में आ गया। अभी तो सीधे लिखना ही है ऐसे आपको, अब इतनी क्लासेस में तो ये आना ही चाहिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब -3 × a × b
और a प्लस बी, ठीक है। a इंटू बी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो ये मैंने सीधा ऐसे लिख दिया। इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या कि ये कहाँ से लिख दिया सर आपने? तो पूछिए एक बार, फिर मैं पूरा लिखूंगा। नहीं तो जल्दी जल्दी बताइए, मुझे लग रहा है कि कुछ लोग को समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है ना? कोई इशू नहीं है ना कि मैंने कैसे लिख दिया? प्लीज आंसर करिए आप लोग आंसर नहीं कर रहे हैं। एक दो लोग ही आंसर करते हैं, बाकी कोई आंसर नहीं करता है। कोई इशू नहीं है ना? ठीक है। तो ये ओके, ठीक है। तो ये मुझे समझ में आ गया। ओके, चलिए। अब देखिए, अब मुझे ये निकालना है, ठीक है। अब ये तो मैंने निकाल लिया, ये तो आंसर इसका 18 आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे ये निकालना है। अब इसको कैसे निकालेंगे? इसको निकालने का तरीका भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। हम कैसे निकालेंगे बताइए? अब ये निकाल लिया मैंने। अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे क्या निकालना है? एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, क्योंकि मैंने ये तो निकाल लिया। ये तो मैंने 18 निकाल दिया अभी ना, आप लोग ने देखा। अब इसको निकालना है, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, तो कुछ नहीं है। इसको निकालना है तो बहुत ईजी है। अब आप देख रहे होंगे, आप देख रहे होंगे कि एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या है। देखिए, एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 3 दी हुई है। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ये तो बताया था मैंने ना। ये क्या बन जाएगा? 7 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? आपने फर्स्ट क्लास में जाइए, फर्स्ट सेकंड क्लास में जाइए। मैंने ऐसे बताया था आप लोगों को कि अगर ये मुझे दिया हुआ है तो मैं इसको कैसे निकालूंगा? इसका स्क्वायर कर दूंगा, -2 कर दूंगा। इसका स्क्वायर क्या कर दिया मैंने? स्क्वायर कर दिया तो 9 हो गया, और -2 कर दूंगा तो 7 हो जाएगा। हो गया इसका आंसर। फिर इसको, अब मुझे ये निकालना है तो इसको मैं डबल स्क्वायर करूंगा, एक बार स्क्वायर और करूंगा तो क्या हो जाएगा? ठीक है। फिर से इसको -2 कर दूंगा, स्क्वायर करके -2 करूंगा ना। तो स्क्वायर करके -2 करूंगा तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर करूंगा, 7 का स्क्वायर करूंगा, और फिर -2 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? 7 स्क्वायर -2 कितना हो गया? 47। आया समझ में सबको? सबको समझ में आ गया इतना? जल्दी बताइए, समझ में आया कैसे हुआ? ये देखिए, ये आपको पता है, एक्स प्लस 1/3 हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ए स्क्वायर -2 हो जाएगा। फिर इसका मैंने दोबारा होल स्क्वायर कर दिया, अब दोबारा होल स्क्वायर करूंगा इसका। अब मैं दोबारा इसका होल स्क्वायर अगर करूंगा तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो ये अपना इसे बन जाएगा, है ना। एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, और -2 आएगा तो 2 +2 आएगा, +2 आएगा यहाँ पे। तो +2 अगर उधर चले जाएगा तो -2 बन जाएगा, है ना। तो ये स्क्वायर है, तो 7 स्क्वायर -2 47। क्योंकि मैंने दोनों तरफ स्क्वायर किया, मैं स्क्वायर करूंगा तो मैं दोनों तरफ करूंगा ना, ठीक है। तो सबको समझ में आ गया इतनी बात? सिंपल सी बात ही है। हाँ, 843 आंसर आ रहा है, ठीक है। फिर आंसर कैसे निकालेंगे हम लोग, मैंने बताया। ये इसका आंसर 47 आ गया, इंटू 18। और आपको याद होगा, मैंने स्टार्टिंग में वो लिखा था कि ये -3 भी करेंगे तब जाके आपका आंसर आ जाएगा, है ना। ठीक है, समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया सबको? सबको समझ में आ गया है ना? ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, एक दो चीजें बता दे रहा हूँ। ऐसे एक्स की पावर 7 वाला कंसेप्ट था कि एक्स की पावर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 निकालना है। अब इसको याद रखिएगा थोड़ा सा। अब क्वेश्चंस करेंगे अभी दो चार, तो और आपको क्लियर हो जाएगा। ये होता है, ये डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं एग्जाम में। अगर आप ऐसे ही आपको याद रहेगा फॉर्चुनेटली, तो आप लोग ऐसे कर लेंगे। तो एक्स की पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 बनाना, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे इससे। यही तो किया था हमने ऊपर, ठीक है। फिर देखिए, अगर एक्स की पावर 5 हो, तो पावर 5 में तो कुछ नहीं है, स्क्वायर और क्यूब लेना पड़ेगा हमको। पावर 5 में तो याद होगा ना आपको, क्योंकि ये 5 बन रहा है तो मुझे 2 और 3 लेना पड़ेगा। यहाँ 7 बन रहा है तो मैंने 4 और 3 लिया था, ठीक है। 5 बन रहा है तो 2 और 3 लेंगे, तो 2 और 3 लेंगे तो क्या होगा? एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर। देखिए पैटर्न बनाइए, पैटर्न कैसे बन रहा है।
फिर क्या माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या माइनस हो जाएगा, ऐसे माइनस हो जाएगा। समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया ना? ठीक है। अगर मान लीजिए ये निकालना है, अभी तो प्लस की बात चल रही है, अभी माइनस निकालना है। ठीक है, तो फिर कैसे निकाल लेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। क्योंकि देखिए 5 है तो मुझे 2 और 3 में खेलना पड़ेगा, मुझे 2 और 3 के साथ ही खेलना पड़ेगा। तो x² -1/x², क्योंकि यहाँ माइनस आ गया है अभी। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे हम ब्रेक कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर आपने यहाँ पे माइनस क्यों ले लिया, इसको क्यों नहीं लिया? इसको भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर इसको अब यहाँ पे प्लस लेंगे, इसको माइनस लेंगे, तो कोई अब भी कोई इशू नहीं है। देखिए तब क्या हो जाएगा फॉर्मूला। क्योंकि देखिए आप ये देखिए एक चीज कि आप में जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इन दोनों में से एक को माइनस लेना पड़ेगा, एक इन दोनों को कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, मतलब एक को प्लस एक को माइनस लेना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो हमको माइनस तो लेना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हमको माइनस बनाना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमको माइनस बनाना है ना, -1/5 बनाना है ना। तो अगर मैं यहाँ पे दोनों में माइनस कर दूंगा तो ये तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे एक माइनस लेना पड़ेगा, एक प्लस लेना पड़ेगा। और माइनस प्लस कैसे भी ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे माइनस ले लिया था और यहाँ पे प्लस ले लिया था, अभी मैंने यहाँ पे प्लस ले लिया, यहाँ पे माइनस ले लिया है। वो आपकी मर्जी है, कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, कैसे भी कर सकते हैं। अब माइनस क्या करेंगे इसमें, अब याद रखो, ये यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? आगे समझ में? ठीक है, आगे बढ़े। सबने नोट कर लिया? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़े। ओके, अब देखिए, ये तो इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी आ सकते हैं, आपके असाइनमेंट में शायद इस टाइप का मिल जाएगा आपको। तो कभी कभी इस टाइप के थोड़े थोड़े से लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा सा मतलब इतना आसान नहीं कि 1 मिनट में एक मतलब देखते ही निकल जाए, ऐसा नहीं है क्वेश्चन ये वाले। तो थोड़ा सा अपने को पता रहेगा कि इस टाइप से निकलता है, तो हम कर पाएंगे एग्जाम में क्वेश्चन, है ना? ठीक है, अभी देखिए, अभी दिए मुझे वैल्यू x+1/x की बराबर 3। ठीक है, और मुझे निकालना है फाइंड x² -1/x³। अब बताओ भैया, अब कैसे करेंगे? ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, है ना? ये तो गड़बड़ हो गया, अभी कैसे निकलेगा? x² -1/x3। अभी कैसे निकालेंगे, अब बताओ। मैं आपको 30 सेकंड्स देता हूँ, थोड़ा सा हिंट दीजिए कैसे निकालेंगे। थोड़ा सोचिए, है ना? थोड़ा सा सोच, टाइम लाइन में सोचा करिए कि सर क्या ऐसे कर सकते हैं। सॉल्व करने को नहीं बोल रहा हूँ, सॉल्व अभी शायद नहीं कर पाए, लेकिन थोड़ा हिंट दीजिए, सर इसको ऐसे कर सकते हैं। कुछ तो दिमाग लगाइए, नहीं तो मैं सब दे दूंगा अभी, कोई मतलब नहीं है फिर, है ना? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कैसे कर सकते हैं। 30 सेकेंड्स दे रहा हूँ बस। हम्म, कुछ कुछ लोग के आंसर सही आ रहे हैं, लेकिन उससे थोड़ा टाइम लगेगा। नहीं ठीक है, x² तो निकाल लिया, x³ का क्या करेंगे? x² तो आपने बोल दिया सर, x² ऊपर से निकाल लेंगे, इसको मैं सॉल्व कर दूंगा, x² निकाल लेंगे, लेकिन x³ का क्या करेंगे? x³ कैसे निकलेगा? देखिए,
आप लोग एक चीज देखिए, यहाँ पे हमको एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे 1/x³ है। तो हमको पता है कि अगर मैं एक्स स्क्वायर, अब मुझे दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी अलग अलग से। अलग अलग से वैल्यू निकालने का तरीका बहुत आसान है। अगर मैं ये निकाल दूं और मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² निकाल दूं, ठीक है, और इन दोनों को जोड़ दूं, इसको निकाल दूं, इसको निकाल दूं और इन दोनों को जोड़ दूं, तो निकल जाएगा ना 2x² बराबर जो भी आंसर आएगा। एक तो ये इक्वेशन हो गई है, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, अब पहले इसको मुझे, अब ये निकालना तो बहुत आसान है, आप लोग तो फटाफट निकाल सकते हैं सब चीजों को। अभी ये निकालना तो बहुत आसान है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालना और एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² निकालना तो बड़ा आसान है। कैसे निकालेंगे? देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस 2 7 हो जाएगा। और ये कैसे निकलेगा? अब याद रखना, इसमें सीधे फॉर्मूला मत लगा देना, गलत हो जाएगा। ये क्या होगा, एक्स माइनस 1/x इंटू एक्स प्लस 1/x, फैक्टराइज करेंगे, है ना? ठीक है, आई बात समझ में? आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को? किसी का क्वेरी है, आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है ना सबको? ओके, माधुरी एक बार आप चेक करिए, बाकी सबको कुछ आवाज आ रही है, कुछ शायद नेटवर्क का इशू होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, ये 7 है, ये 7 निकाल दिया मैंने। अब मैं, देखिए, अब मुझे ये निकालना है, तो मैं x माइनस 1/x कैसे निकालूंगा? ए स्क्वायर, मैंने बताया था ऐसे याद करने का, ए स्क्वायर माइनस 4 लेंगे और अंडर रूट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 4 5, और फिर क्या करेंगे, अंडर रूट, तो √5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, और x प्लस 1/x तो 3 दिया ही हुआ है। ठीक है, आया समझ में? तो ये आपको बहुत जल्दी जल्दी कर सकते हैं आप लोग, ये लिखने विखने की जरूरत नहीं है इसमें इतनी बहुत ज्यादा, आप लोग फटाफट कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या, इसको ऐड, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, इक्वेशन इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये कट जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 2x² किसके बराबर हो जाएगा, 7 प्लस 3√5 के बराबर हो जाएगा ना। तो यहाँ से हम x² की वैल्यू निकाल सकते हैं। आए समझ में बात सबको? सबको समझ में आ गया कैसे निकलेगा? x² निकाला है लेकिन हमने हमने तो अभी, ठीक है, मुझे और कुछ भी निकालना है। बात आई समझ में? समझ में आ गया? हाँ, ओके, ठीक है, चलिए। अब देखिए, मैंने x² तो निकाल दिया भाई, है ना, x² तो मैंने निकाल दिया। अब मुझे निकालना है क्या, मुझे निकालना है 1/x³। ठीक है, इस टाइप से ये अगर मैं निकाल दूंगा तो दोनों को माइनस कर दूंगा, जो भी आंसर आएगा तो मेरा आंसर निकल जाएगा बस। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे, 1/x³ को कैसे निकालेंगे, याद रखिए आप लोग, आपको आप इसको निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, और इसको निकाल सकते हैं? ठीक है, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? अभी तो पता होगा कि इसको कैसे निकालना है, इसको कैसे निकालना है। इसको निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, x प्लस 1/x की वैल्यू चाहिए, x प्लस 1/x की वैल्यू 3 के बराबर दी हुई है, और a इंटू बी तो पता ही है, इस केस में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मैं इसकी वैल्यू तो फटाफट निकाल सकता हूँ, इसकी वैल्यू 18 हो जाएगी। ये मत पूछिएगा कैसे होगी, अभी 3³ माइनस 3 × 3, एकदम फटाक से निकलना चाहिए ये तो। ठीक है, तो 3³ माइनस 3 × 3 निकल गई इसकी वैल्यू। और इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, इसकी वैल्यू के लिए मुझे क्या चाहिए, इसकी वैल्यू के लिए मुझे क्या चाहिए, इसकी वैल्यू के लिए मुझे क्या चाहिए, x माइनस 1/x चाहिए कि नहीं चाहिए? अभी बताइए, x प्लस 1/x अगर √3 है, 3 है सॉरी, तो x माइनस 1/x क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मैंने नीचे बताया कैसे होगा, कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मैंने अभी बताया आपको कैसे निकलेगा वो, a² माइनस 4 √5, a² - 4 √5, a² क्या 9 हो जाएगा, -4 और रूट ले लेंगे, तो रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, √5। जो स्टार्टिंग की क्लासेस देखिए, सारी क्लासेस लिंक है, अगर वो क्लासेस मिस कर रहा है या यूट्यूब में वीडियो में जब डाल रहा हूँ तो नहीं देख रहा है या रिवाइज नहीं कर रहा है, उसको थोड़ा सा दिक्कत होगा समझने में, है ना। अभी तो सब दिख रहा है कि हाँ सब बढ़िया बढ़िया से हो रहा है, लेकिन आप खुद करने बैठेंगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे, मैं बता रहा हूँ, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपको, तो आप प्लीज मेहनत करिए। ठीक है, अभी ये √5 आ गया, √5 आ गया ना, तो क्या होगा ये, √5 का होल क्यूब माइनस प्लस 3 √5, ये आया कि नहीं आया? a³ माइनस b³ क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस बी। ठीक है, तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, यहाँ पे a माइनस बी √5 है, तो √5 का क्यूब प्लस 3ab, ab की वैल्यू तो 1 ही होगी, इसमें 1 ही होगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा।
3 × 1 × a माइनस बी की वैल्यू क्या है, √5 ही है, तो ये हमारा ये हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 5 √5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3 √5, तो ये कि हमारा क्या बन जाएगा 8 √5 बन जाएगा। आगे समझ में 8 √5 कैसे बना, 8 √5 समझ में आ गया कैसे बना, कितना बन गया 8 √5। ठीक है, अभी बताइए, अभी आप बताइए, अभी बताइए आप, इन दोनों को मैं माइनस कर दूंगा अगर इस इक्वेशन को, तो ये मेरा x³ कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा 2/x³ बराबर 18 माइनस 8 √5, ये बचेगा ना, x तो 1 अपॉन इधर 2, अब मुझे निकालना क्या था 1/x³ निकालना था। ठीक है, तो मैं 2 को इधर ले जाऊंगा, 2 को इधर ले जाऊंगा, डिवाइड में कर दूंगा, तो 18 माइनस 18 8 √5 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 4 √5। हो गया, हो गया क्वेश्चन, समझ में आया कि नहीं सबको, फटाफट बताइए, मैं तो दोबारा बताता हूँ ये पार्ट। देखिए क्वेश्चन अप्रोच करने का तरीका वही है कि x² पहले निकाल दिया और 1/x³ निकाल दिया। ठीक है, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे फंडामेंटल से निकालना पड़ेगा हमें, और हमको ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि हमको ये और ये बहुत जल्दी जल्दी निकालना आता है, हमको ये चीज बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, तो सबका समझ में आ गया, सबके आंसर नहीं आ रहे मेरे पास, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया ना, चलिए ओके, चलिए देखिए, जो घर में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं उनको कुछ क्लासेस के बाद वो लोग आना ही बंद कर देंगे, या वो लोग मैथ्स छोड़ देंगे, सोचेंगे अलजेब्रा तो ये क्या फालतू है, ये सर पढ़ा रहे हैं पता नहीं क्या, है ना। थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी तभी आपको इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। मैं तो 1 घंटे मैंने पढ़ा दिया, उसमें क्या इंटरेस्ट आएगा आपको पढ़ने में, जब तक घर में नहीं पढ़ेंगे। ये दिया हुआ है, अब मुझे निकालना है फाइंड, चलिए बताइए कैसे करेंगे। x+1/x5 के बराबर दिया हुआ है, और मुझे निकालना है दिस डिवाइड बाय दिस। कैसे करेंगे, ट्रिक है थोड़ी, छोटी सी ट्रिक है, अभी थोड़ा सा आपको ट्रिक पता होनी चाहिए, देखना आना चाहिए कि कैसे कर सकते हैं इसको। बताइए क्या कर सकते हैं, पहली स्टार्टिंग स्टेप बताइए क्या कर सकते हैं हम लोग, कैसे निकलेगा ये। अब इसमें मत निकालने बैठ जाएगा कि x⁴ निकालेंगे हम और 1/x² निकालेंगे तो कैसे होगा। थोड़ा सोचिए इसको कैसे मैं रिड्यूस कर सकता हूँ, कि ये निकाल, ये इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या कर सकते हैं। ये ऊपर वाला क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं या डिनोमिनेटर बोलते हैं ना। ठीक है, ये तो पता ही होगा सबको, थोड़ा हिंट दीजिए क्या कर सकते हैं, मैं क्या करूं कि मेरा बहुत जल्दी से निकल जाए। रूट्स, रूट से नहीं होगा, रूट्स कैसे निकालेंगे आप। इसमें आप देखेंगे रूट्स जो निकलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर निकलेंगे, ठीक है, तो वो थोड़ा सा, क्योंकि x² - 5x+1 बनेगा, तो उसमें से जो x की वैल्यूज आएंगी वो रूट्स में ही आ जाएंगी, बहुत ही खतरनाक रूट में आएंगी वो सब, तो वो उसको वैल्यू पुट करके तो नहीं होगा। ऊपर नीचे क्या करें कि हमारे बहुत जल्दी हो जाए, देखिए अभी आप, मैं आपको बताऊंगा तो बड़े आसानी से बोलेंगे हाँ सर ऐसे कर सकते थे। किसी को कुछ स्ट्राइक नहीं कर रहा क्या, कैसे करेंगे बताऊं क्या, स्ट्राइक नहीं कर रहा, देखिए बताऊं, अरे हाँ ना तो बोला करिए कम से कम। देखिए अभी क्या करेंगे हम लोग, अभी एक बात बताइए मुझे, ये न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है ये ना, ठीक है, अगर मैं ऊपर नीचे, अगर मैं ऊपर नीचे न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में
क्योंकि मैं कुछ भी करूंगा तो मुझे दोनों तरफ करना पड़ेगा, है ना। ठीक है। अगर मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में 1/x से मल्टीप्लाई कर दूं, 1/x से क्या करूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या बनेगा देखिए। तो न्यूमरेटर तो ये था, इसको 1/x से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। समझ में आ गया इतना, क्या बनेगा, x³ प्लस 1/x³। ठीक है। और नीचे वाला क्या बनेगा, न्यूमरेटर तो देख लिया मैंने क्या बनेगा न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर क्या बनेगा, डिनोमिनेटर क्या है हमारा, x² माइनस 3x+1। अब इसको मैंने 1/x से मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा, क्योंकि मुझे अगर कुछ भी करना है इस तरह की, मतलब कभी भी कुछ करना होता है तो मुझे दोनों दोनों तरफ करना पड़ेगा, दोनों में करना पड़ेगा ना 1/x। ऐसा थोड़ी ना कि मैं न्यूमरेटर में कर दूंगा 1/x क्योंकि मुझे आंसर निकालना है और डिनोमिनेटर भूल जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। हमको कुछ भी करना है दोनों तरफ दोनों में करना पड़ेगा। तो मैंने न्यूमरेटर में 1/x किया तो मैं डिनोमिनेटर में भी 1/x करूंगा। तो इससे क्या निकल जाएगा आपका, x-3 + 1/x। ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अभी बताइए कुछ बचा क्वेश्चन में, कुछ नहीं बचा ना। न्यूमरेटर तो देखिए हमारा बन गया, बहुत ही सिंपल सी चीज बन गई। न्यूमरेटर तो क्या बन गया, न्यूमरेटर क्या बन गया मेरा, x³ प्लस 1/x³ बन गया कि नहीं बन गया। अभी वो तो आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। इतना तो आपको आ ही गया। अभी x प्लस 1/x³ है। अभी आपको तो याद ही हो गया कि ये क्या बचेगा, ये क्या बनेगा। ये आपको तो याद हो गया होगा ये क्या बनेगा, x प्लस 1/x³ का 18 बनेगा कि नहीं बनेगा। कैसे बनेगा 18, a³ माइनस 3ab a+b। ए बी की वैल्यू तो 1 ही हो जाएगी और a+b की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो 3 × 3 कितना हो गया 18। यही यही आ रहा है आंसर ना, 18। और ये कैसे निकालेंगे, सॉरी वो क्या था, 5 था ना, मैंने गलत लिख दिया, 5 था सॉरी, ये चीज़ 5 थी ना, या तो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसको करेंगे तो 5 थी। तो 5³ माइनस 3 × 5, 5³ माइनस 3 × 5 कितना बन गया 110। 125 माइनस 15 कितना हुआ, 110 हुआ ना, 110 हो गया। ठीक है। और ये क्या बचा, 5 - 3 कितना हुआ 2। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 110/2। कितना आंसर आ गया 55। आया समझ में, सबको समझ में आ गया। x³ और x² को काट सकते हैं, नहीं नहीं वो कैसे कटेगा, x⁴ और x² को काट सकते हैं, ये काट मतलब बोलना क्या चाह रहे हैं आप, काटेंगे कैसे आप, इसको कैसे काट सकते हैं, इसको थोड़ी ना, ये तो प्लस है, इसको काट कैसे सकते हैं, तो प्लस में थोड़ी ना कटेगा। अगर ये होता ×1/x² है तो तब तो कट जाता है, ये x² हो जाता। लेकिन ये प्लस है, इसको कैसे काट सकते हैं आप, ऐसे थोड़ी ना काट सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, ये आया समझ में आपको। अब मैं इसी तरह का एक क्वेश्चन और देता हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। चलिए, अब बताइए, चलिए करिए इसको, इसको फाइंड करना है हमको, नीचे वाली चीज को। चलिए बताइए क्या करेंगे। ये सॉरी, ये क्यूब है ना। क्या करेंगे ऊपर नीचे, थोड़ा डरावना सा लग रहा है लेकिन बहुत सिंपल है, छोटी सी ट्रिक है, जैसे पिछली बार बताया। बिल्कुल छोटी सी ट्रिक।
ट्रिक बताइए, क्वेश्चन सॉल्व मत करिए, ट्रिक क्या कर सकते हैं ऊपर नीचे। नहीं आ रहा समझ में? देखिए इसको, इन सब क्वेश्चंस ना इसमें बहुत छोटी सी ट्रिक एक छुपी रहती है, अगर वो समझ में आ गई तो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा आपका। देखिए अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बताऊं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में अगर 1/x² से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए क्या बनेगा, क्या बनेगा नीचे, तो देखिए क्या बन जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में, क्या बन जाएगा, ये था हमारा x⁴ + 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/x² से तो क्या बन जाएगा, x² + 1/x²। अब ये तो मैं बहुत आराम से निकाल सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। अब बताइए न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर थोड़ी सी बड़ी सी चीज़ दिख रही है, तो वो भी कुछ दिक्कत नहीं है। न्यूमरेटर क्या दिख रहा है मुझे, x⁴, क्योंकि न्यूमरेटर में मुझे वही वही करना पड़ेगा, 1/x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कि मैंने डिनोमिनेटर में अगर उससे किया है तो डिनोमिनेटर में भी यही करना पड़ेगा ना सेम। तो ये इसको मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, x² बन जाएगा यहाँ पे, प्लस 3 टाइम्स x प्लस 5 प्लस 3/x प्लस 1/x², तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, समझ में आया? तो ये बन जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें ध्यान से ये क्या चीज़ है, 3 कॉमन आ जाएगा इससे, तो 3 टाइम्स x प्लस 1/x प्लस 5। अभी बताइए, अभी तो बहुत इजी है ना, अभी तो आराम से कर सकते हैं। अभी तो मुझे x प्लस 1/x पता है, तो मैं ये भी निकाल लूंगा, ये तो मुझे पता ही है। तो इस न्यूमरेटर निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, न्यूमरेटर निकल जाएगा अपना। और डिनोमिनेटर तो बहुत ईजी था, डिनोमिनेटर में क्या था मेरा, आया था x² + 1/x², तो हो गया मेरा, है ना। 25 - 23, 5² - 2 कितना हो जाएगा, 23। तो x² + 1/x² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 23 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। ठीक है, आगे समझ में, बढ़े आगे, समझ में आ गया ना सबको कि नहीं आया। ये प्रैक्टिस से बनेगा, ऐसा नहीं कि आप लोग एक क्वेश्चन कर लेंगे सोचेंगे कि उसमें कोई बात नहीं, अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं, कि थोड़ा पैटर्न दिखना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी होंगी वो ये सब चीज़ें। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और इस टाइप से करते हैं, अब ऐसा नहीं है, थोड़ा सा अलग है, और हमें निकालना है फाइंड, चलो बताइए। 3x + 1/2x 5 के बराबर है, हमें निकालना है 8x³ + 1/27x³, कैसे निकलेगा। नहीं आ रहा समझ में? देखिए कभी भी ऐसे निकालने को आए ना,
तो हमको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि ये क्या चीज़ है। ये तो 2x का होल क्यूब है, ऐसे ये चीज़ है ना, प्लस 1/, ये चीज़ है कि नहीं है। ये 8x क्यूब को कैसे लिख सकते हैं, 2x का होल क्यूब है कि नहीं है। और ये 27x क्यूब क्या है, 1/3x का होल क्यूब है कि नहीं है, बराबर। हम बराबर नहीं होगा, हमको निकालना है इसको। ठीक है, तो अभी बताइए, इसको मुझे निकालना है। तो मुझे देखिए, आपको तुरंत पता होना चाहिए कि अगर मुझे ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है, तो मैं बार बार आपसे वही चीज़ दोहरा रहा हूँ कि हमको क्या क्या चीज़ की वैल्यू चाहिए। मुझे ए प्लस बी की वैल्यू चाहिए और ए इंटू बी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, हमको ये चाहिए। एक तो इसकी वैल्यू अगर मुझे पता लग जाए, और मुझे ए इंटू बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3x इंटू 1/, ये हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, 2x इंटू 1/3x, एक्स एक्स कट जाएगा, क्या हो जाएगा 2/3। तो मुझे ए इंटू बी की वैल्यू तो पता लग गई 2/3, लेकिन मुझे इसकी वैल्यू पता लगानी है। ठीक है, आई बात समझ में, बात समझ में आई आप लोगों को। अब देखिए, अब मुझे ऊपर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है 3x प्लस 1/2x की वैल्यू किसके बराबर दी हुई है, किसके बराबर दी हुई है, 5 के बराबर दी हुई है। ठीक है, अभी बताइए, इससे मैं, इस चीज से मैं इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कैसे निकाल सकते हैं। अगर देखिए मैं, अगर मैं यहाँ पे दोनों तरफ 2/3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, दोनों तरफ 2/3 से, देखिए अगर दोनों तरफ इक्वेशन से मैं 2/3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, दोनों तरफ 2/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं कि एक तरफ ही करेंगे तो हो गया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों तरफ अगर मैं 2/3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या होगा, तो ये तो यहाँ पे हो जाएगा 10/3, और ये क्या है, अब ये इसके अंदर जाएगा तो क्या बनेगा, 2x बनेगा, प्लस प्लस 1/, अब ये 2 कट जाएगा तो ये 1/3x बन जाएगा। तो 2x प्लस 1/3x की वैल्यू क्या आ रही है, 10/3 आ रही कि नहीं आ रही है, आ रही है। और यही तो मुझे चाहिए थी, मुझे यही तो वैल्यू चाहिए थी ना। मुझे इसका मुझे इसका क्यूब निकालने के लिए, मुझे इसका क्यूब निकालने के लिए तो मुझे एक ही दो चीज चाहिए ना, एक तो a प्लस बी चाहिए, मतलब 3x प्लस 1/2x चाहिए, है ना, और a इंटू बी चाहिए। तो a इंटू बी तो मैंने निकाल दिया, 2/3 हो रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स एक्स कट जाएगा, तो 2/3 बचेगा। ठीक है, तो और इसकी वैल्यू मैंने क्या निकाल दी, 10/3। अब मैं सीधे फॉर्मूला लगा दूंगा, अब मैं क्या करूंगा, सीधे फॉर्मूला लगा दूंगा, हो गया। कैसे फॉर्मूला लगाऊंगा, देखिए अब क्या होता है, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो पता ही है मैं क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab ए प्लस बी, यही होता है ना, बार बार यही चीज लिख रहा हूँ। ए प्लस बी यहाँ पे क्या आ गया, 10 आ गया, तो 10/3 का होल क्यूब -3 इंटू ए इंटू बी कितना आ गया, 2/3 आ रहा था, आ रहा था कि नहीं आ रहा था, 2/3 आ रहा था ना। और ए प्लस बी तो मुझे पता ही है कितना है, ए प्लस बी क्या आ रहा था मेरा, 10/3, 10/3 निकाला था ना मैंने। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसका आंसर सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा अपना, ये 1000/27 है, 3 कट जाएगा, 20/3, एलसीएम लेंगे 27, तो 1000 हो जाएगा, माइनस इंटू इंटू 9 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 180, तो ये क्या बन जाएगा 840/27, ये अपना आंसर हो जाएगा, 820 होगा, सॉरी 820/27 ये अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। चलो, अब ये क्वेश्चन थोड़ा देखने की कोशिश करिए आप लोग, तो आप लोग को सब चीज समझ में आएगी कि हमको हमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में तुरंत टूटना नहीं कि क्वेश्चन देखा मार्क्स जुट गए, ऐसा नहीं करना होता कभी भी। हमको माइंड में चलना चाहिए कि हमको चाहिए क्या और मुझे उसको कैसे निकालूंगा, है ना। अभी देखिए क्वेश्चन, मुझे निकालना है, फाइंड 64x³ प्लस 1/64x³। बताइए, अभी ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। चलिए बताइए, मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए इसको देख के।
ना 820 सही आंसर है। अब इसको बताइए कैसे करेंगे। आप देखिए इसको, मैं बता देता हूँ। अभी आपने फिर देखा ये क्यूब जैसा है, तो मुझे क्या, ये किसका क्यूब है? ऐसे है, ऐसे है कि नहीं है? क्या आंसर लिख रहे हैं आप? नहीं, आंसर नहीं आ रहा ये। देखिए अभी ध्यान से देखिए, तो ये 4x का होल क्यूब है और ये 1/4x का होल क्यूब है कि नहीं है? 64 किसका क्यूब होता है? 4 का। और ये एक्स क्यूब ऐसे है, तो ये बनाना तो आता है ना कि मैं ऐसे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा हो लोगों को। तो ये होल क्यूब एक्स है ना, 4x का होल क्यूब है कि नहीं है? ठीक है, सिंपल सी बात है। लेकिन देखिए आप लोग, तो मुझे अब माइंड में चलना चाहिए कि मुझे अब क्या चाहिए। अब मुझे ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए मुझे क्या चाहिए होता है? ए प्लस बी इंटू ए इंटू बी। तो ए इंटू बी, तो उसमें देखिए 1 ही हो जाएगा, पिछली बार की तरह तो है नहीं। और ए प्लस बी मतलब मुझे क्या निकालना है? मुझे ये निकालना है। अब ये मैं कैसे भी निकालूंगा। अब ये कैसे निकालूंगा? ये देखिए एक्स दिया है, प्लस 1/16 एक्स किसके बराबर दिया हुआ है? 1 के बराबर क्वेश्चन में। अब मैं देखिए दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि देखिए यहाँ पे मुझे 4 बनाना है ना, यहाँ 4 बनाना है मुझे। तो मैं दोनों तरफ इक्वेशन से क्या करूंगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि यहाँ का कोफिशिएंट जो एक्स का मुझे 4 बनाना है। तो दोनों तरफ एक्स 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या होता है। अब इसको अंदर ले जाएंगे 4 को, तो क्या बनेगा? 4x प्लस 4 प्लस 4 × 1/16 एक्स इक्वल टू 4। आया समझ में? आया समझ में? समझ में आ गया ना? समझ में आ गया। तो ये क्या बना? 4x प्लस 1/4 ये 4x/1/4x किसके बराबर आ गया? 4 के बराबर। ये आ गया समझ में? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? अब देखते ही आंसर लिख देना चाहिए हमको, हमको इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4³ - 3 × 4। आया समझ में? तो 64 - 12 कितना हुआ? 52। कितना आंसर हो गया? 52, 52। ठीक है, आया समझ में सबको? यस और नो बताइए जल्दी, यस और नो। सब में समझ में आ गया? ओके, ठीक है। तो ऐसे इस टाइप से क्वेश्चन करने होते हैं। और अभी एक थोड़ा सिंपल 1-2 क्वेश्चन करते हैं, चलिए थोड़ा सा आप लोग लग रहा है। चलिए बताइए इसको, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। x² + 1/x² की वैल्यू 83 दी हुई है ना? ठीक है, और दिया हुआ है x क्या है? 1 से बड़ा है, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो x³ - 1/x³ की वैल्यू निकालनी है। चलिए फटाफट निकालिए।
आंसर नहीं आया अभी तक आप लोगों का? देखिए, तो मुझे देखिए ये निकालना है ए क्यू माइनस बी क्यू, तो मुझे पता होना चाहिए मुझे क्या वैल्यू चाहिए, मुझे इसकी वैल्यू पर चाहिए बस, है ना? अगर मैं ये निकाल दूंगा तो मेरा आंसर निकल जाएगा। ए क्यू माइनस बी क्यूब के लिए मुझे क्या चाहिए, मैं बार बार वही चीज दोहरा रहा हूँ आपको, ए माइनस बी चाहिए और ए इंटू बी चाहिए। ए इंटू बी तो इस केस में वन ही होगा। नो। चलिए देखिए, ठीक है, ये तो मुझे ये चाहिए, और ए इंटू बी तो क्या हो जाएगा, वन ही हो जाएगा। तो मुझे अगर इसकी वैल्यू निकल जाएगी तो मैं आंसर निकाल दूंगा। तो इसकी वैल्यू निकालने का बहुत आसान तरीका है। अब एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर किसके बराबर दिया हुआ है, 83 के बराबर दिया हुआ है। अब मुझे एक्स माइनस वन बाई एक्स निकालना है, तो मैं दोनों तरफ देखिए माइनस टू कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा, क्योंकि मुझे एक्स माइनस वन बाई एक्स निकालना है। क्योंकि ऐसे लिख सकता हूँ, अभी ये इसका होल स्क्वायर है कि नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू है, और ये एक्स माइनस वन बाई एक्स किसके बराबर है, ये तो ये इसका होल स्क्वायर हमें होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 81 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, हो जाएगा ना? ठीक है, तो समझ में आ गया सबको? तो मैंने करा, मैंने किया एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 81 के बराबर हो गया। अब बताइए एक्स माइनस वन बाई एक्स के बराबर हो जाएगा, प्लस माइनस नाइन के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसका अंडर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे तो क्या बनेगा, ये प्लस माइनस नाइन बनेगा ना। प्लस नाइन मत लिख दीजिएगा, प्लस माइनस नाइन बनेगा। लेकिन आपको ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्वेश्चन में कि एक्स की वैल्यू वन से बड़ी है, ये चीज याद रखिए हमेशा। तो कभी माइनस नाइन हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। तो हमको क्या लेना पड़ेगा, प्लस नाइन की वैल्यू लेनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि एक्स किसके किससे बड़ा है, वन वन से बड़ा है, एक्स वन से बड़ा है। ठीक है, तो ये कभी ये संख्या माइनस नहीं हो सकती, माइनस में नहीं हो सकती। तो उसका आंसर माइनस नाइन नहीं आ सकता है, इसका आंसर क्या आ सकता है, प्लस नाइन आ सकता है। ठीक है, समझ में आ गया इतना? अब बताइए एक्स माइनस वन बाई एक्स का मुझे आंसर पता लग गया, नाइन, और मुझे पता था। तो ये क्या हो जाएगा, नाइन क्यूब माइनस प्लस थ्री इंटू नाइन, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 729 प्लस 27। समझ में आ गया ना सबको? आया समझ में? समझ में आ गया? कहाँ गलती हो रही है, कहाँ ये इजी है अभी, है ना? ठीक है, अभी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। ठीक है, चलिए दो क्वेश्चन और करेंगे, फिर मैं आपसे क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा आपको। आप लोग होमवर्क कल का किए थे क्या? कुछ लोग, मैंने दो क्वेश्चन दिए थे, दोनों क्वेश्चन हो गए सबसे? पूछा नहीं मैं उसके बारे में आप लोगों से, हो गए? चलिए, अब देखिए, मुझे दिया है एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू रूट थ्री के बराबर। ठीक है, और मुझे निकालना है एक्स की पावर फाइव प्लस वन अपॉन एक्स की पावर फाइव। अब बताइए कैसे करेंगे? देखिए, मैंने कभी भी बोला है कि अगर ये संख्या रूट थ्री, वन, टू, माइनस टू, इन सब टाइप से अगर दी हो तो क्या बन जाती है, स्पेशल स्पेशल कंडीशन बन जाती है। अब इस केस में आपको आंसर पता होना चाहिए कि एक्स की पावर सिक्स किसके बराबर आता है, एक्स की पावर सिक्स माइनस वन के बराबर आता है, ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है ना? तो एक्स की पावर सिक्स कैसे होनी चाहिए, माइनस वन के बराबर होगी, क्योंकि ये स्पेशल कंडीशन बन गई मेरी। ठीक है, ठीक है ना? तो अभी बताइए, मुझे ये इसकी वैल्यू निकालनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्या करूंगा, इसको एक्स की पावर फाइव को ऐसे लिख सकता हूँ। अब मुझे देखिए इसी में खेलना है। अब मुझे इसको किसी तरह एक्स की पावर सिक्स में लिखना पड़ेगा, तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ इसको, लिख सकता हूँ ना ऐसे, लिख सकता हूँ ना ऐसे, एक्स की पावर फाइव को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक्स की पावर सिक्स लिख दूँ और ऐसे लिख दूँ, क्योंकि ये इसका मतलब क्या होता है, ये माइनस बी होता है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और मुझे यहाँ पे वन अपॉन एक्स की पावर फाइव को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स अपॉन एक्स की पावर सिक्स।
तो एक्स एक्स कट जाएगा, तो ये यही तो बचेगा, एक्स की पावर 5 ही तो बचेगा। आया समझ में ये कैसे लिखा मैंने? सबको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, सबको आ गया ना? अब बताइए ये क्या हो गया, -1/x है, क्योंकि ये एक्स की पावर 6 क्या है, -1 के बराबर होती है। आया समझ में ना? एक्स की पावर 6 क्या होती है, -1 के बराबर होती है। अब प्लस है यहाँ पे, और यहाँ पे एक्स है, और ये क्या होगा, -1 होगा। एक्स की पावर 6 क्या है, -1 के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ से बताइए, ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये पूरा माइनस हो जाएगा, तो ये -1 ये हो जाएगा ऐसे। माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, x+1/x बन जाएगा। x+1/x तो मुझे पता ही है यार, ऊपर दिया हुआ है √3 के बराबर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -√3। आ गया समझ में? सबको समझ में आ गया होगा ना? इजी क्वेश्चन है, लेकिन स्पेशल कंडीशन याद रहेगी तो इजी क्वेश्चन है। स्पेशल कंडीशन याद नहीं तो फिर हम तो फॉर्मूला लगाते बैठेंगे, पूरा पागल हो जाएंगे, है ना? ठीक है, तो वैसे नहीं करना है। ठीक है ना? एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर क्लोज करेंगे, मैं आपको होमवर्क दूंगा। होमवर्क किसी ने बताया नहीं कि होमवर्क किया है कि नहीं किया है? किया है, ओके। आंसर निकल गया ना जिसने इसने किया है? चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए फटाफट, जल्दी। x+1/x होल स्क्वायर 3 के बराबर है, और x क्या है, 1 से बड़ा है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमको निकालना ये है। x की पावर 206 प्लस x की पावर 200 प्लस x की पावर 90 प्लस x की पावर 84 प्लस x की पावर 12 x की पावर 6 प्लस 1। मैं 30 सेकेंड्स दूंगा, ये क्वेश्चन होना चाहिए। देखिए ये 2 है ना, और ये 3 है। अब देखिए इसमें अगर मैं दोनों तरफ अंडर रूट ले लूं, अगर मैं दोनों तरफ अंडर रूट ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया इक्वेशन के, मैंने ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ, है ना? ठीक है, अब ये स्क्वायर है, ये बाहर अंडर रूट है, तो ये कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, x+1/x किसके बराबर होगा, ±√3 के बराबर होगा। लेकिन मैंने बताया क्वेश्चन में कि x किसके किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है, तो माइनस वाली संख्या लेंगे क्या, माइनस वाली संख्या नहीं लेंगे, हम केवल +√3 लेंगे। ठीक है, कभी कभी देखिए ये सब चीजें क्वाड्रेटिक में आपको बहुत यूज आएंगी कि अब माइनस लेना है कि नहीं लेना है, हमको आदत ऐसी होनी चाहिए कि हमेशा प्लस माइनस लिखें, है ना, क्योंकि वही सही चीज है ना। बहुत लोग उसको क्या है, सीधे प्लस में वैल्यू मान लेते हैं, खत्म। लेकिन हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम इसीलिए प्लस में मानेंगे, इसमें बच गए हम। अगर नहीं दिया हुआ तो हमको दोनों दोनों मान के प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती। ठीक है, तो ये x+1/x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 3 के बराबर, √3 के बराबर आ गई। अब बताइए स्पेशल स्पेशल कंडीशन है कि नहीं है, x की पावर 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 के बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी ना? अब बताइए, अब ये देखिए, ये चीज देखिए, अब इसमें देखिए डिफरेंस क्या है, पावर का 6 है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है पावर का, इसमें 206 है और 200 है, तो डिफरेंस ऑफ पावर कितना हो गया, 206 माइनस 200 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। डिफरेंस ऑफ पावर कभी भी याद रखना, अगर 6 है, मतलब इस केस में, तो ये क्या हो जाएगा, 0। इस केस में भी देखो डिफरेंस ऑफ पावर कितना है, डिफरेंस मतलब माइनस करना है, डिफरेंस ऑफ पावर कितना है, 6 है, तो ये भी 0। इस केस में भी क्या है, डिफरेंस ऑफ पावर कितना है, 6 है, तो ये भी 0। तो हमारा आंसर क्या हो गया, केवल 1 हो जाएगा। ये 0 कैसे होगा, आप लोग देख लीजिए, आप लोग सोच रहे होंगे 0 कैसे बता दिया सर ने, कुछ नहीं है उसमें दिक्कत। देखिए x की पावर 206 था, प्लस एक्स की पावर 200 था, है ना? तो ये x की पावर 200 में कॉमन ले लूंगा, और ये क्या बच जाएगा अंदर, x की पावर 6 प्लस 1 बच जाएगा। लेकिन इस केस में क्या, x की पावर 6 क्या है, -1 के बराबर है, तो -1 प्लस 1 कट जाएगा, तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0। इसीलिए मैंने 0 लिख दिया डायरेक्ट। आप आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको भी 0 टाइप से लिखना पड़ेगा ना, ये नहीं कि हम इसको बैठ के सॉल्व करेंगे वहां बैठ के। ठीक है, समझ में आ गया सबको? ठीक है ना? चलिए फटाफट एक दो तीन क्वेश्चन लिख लीजिए,
आप लोग होमवर्क में करिएगा इसको, नहीं आएगा तो डिस्कस करेंगे उसको। और प्लीज पूछ लीजिएगा कि सर ये निकला नहीं, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन लिख लीजिए। कल कल हम ये आइडेंटिटी वाला जो थोड़ा सा बताया है वो कल खत्म करेंगे, फिर क्वाड्रेटिक चालू करके अपना फिर वो वाले सब फॉर्मूलेज होते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाले जो जो फॉर्मूलेज होते हैं वो सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके असाइनमेंट में मेरे ख्याल से वो सब चीज़ें भी काफ़ी दी होंगी, तो इसलिए आपसे क्वेश्चन बन नहीं रहेंगे उसके, ठीक है। लेकिन अभी काफ़ी क्वेश्चन बन जाएंगे आपके ना, थोड़े से आप क्वेश्चंस करेंगे और तो आपके काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे अभी इस टाइप से, ठीक है। नोट कर लिए सबने, नोट कर लिए, सबने नोट कर लिए, ओके, ठीक है। तो हम लोग फिर कल मिलते हैं, ठीक है। कल थोड़ा सा 1.5 घंटे तक कर लेंगे क्लास, ठीक है ना, थोड़ी सी बड़ी क्लास कर लेंगे, कल खत्म कर देंगे ऑलमोस्ट ये चीज़, और कल क्वाड्रेटिक भी स्टार्ट कर सकते हैं ना, तो फिर परसों से क्वाड्रेटिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी आपकी अलजेब्रा की काफ़ी क्लासेस हैं, लेकिन अलजेब्रा की मुझे बहुत क्लासेस लेनी पड़ेंगी लग रहा है ना, क्योंकि अलजेब्रा आपको आपका डर निकालना है अलजेब्रा से, क्योंकि अलजेब्रा बहुत लोग को डर लगता है अलजेब्रा से, तो अगर क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर करके थोड़ा कंसेप्ट वाइज बेसिक से पढ़ेंगे तो आपका अलजेब्रा से डर निकल जाएगा, बिकॉज बहुत लोग अलजेब्रा से घबराते हैं, ये अर्थमेटिक ये सब कर लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस कर लेंगे, ये सब कर लेंगे, लेकिन एक बार अलजेब्रा देखेंगे तो थोड़ा घबराते हैं लोग, है ना, थोड़ा सा डर लगता है। तो जितने क्वेश्चन हम करेंगे हमारा उतना ही बढ़िया बनेगा अलजेब्रा, ये तो पता ही है सबको, ठीक है। तो हम कल मिलते हैं फिर, चलिए, ठीक है, थैंक यू।